आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज की इस खास खबर। कानपुर देश का सबसे लोकप्रिय व मजबूत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा साकेत गैलेक्सी तौधकपुर रोड मंडी समिति नौबस्ता कानपुर में विगत वर्षों की भांति बड़े ही धूमधाम से मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस व पत्रकारों को किया गया सम्मानित। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट ज्ञानेंद्र कटियार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह द्वारा पत्रकार पुरोधा स्व गणेश शंकर विद्यार्थी व ज्ञान की देवी माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके उनके चरणों में नमन करते हुए कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। हिंदी पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए मेधावी व आए हुए सभी अतिथियों पत्रकारों को संगठन पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों के लिए रखी गई स्पर्धा में कई पत्रकारों ने भाग लिया, जिन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, औरैया, फतेहपुर, उन्नाव से आए हुए सैकड़ों पत्रकारों को भी संगठन पदाधिकारियों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी पत्रकारों ने हिंदी दिवस पर अपने अपने विचार रखे। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा ने सर्वप्रथम सभी आगंतुकों अतिथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते कहा कि हमें अपने पत्रकारिता के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। संगठन निरंतर पत्रकारों के सभी पर्वों को बेहतर तरीके से कानपुर की धरती के साथ साथ देश के 19 राज्यों में कई वर्षों से मनाता चला आ रहा है, जिसे देखकर अब पत्रकारों के कई संस्थानों व पत्रकारों में जागरूकता बढ़ी है और वह भी अब अपने अपने स्तर से हिंदी पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस इत्यादि को मनाने लगे हैं, जो अत्यंत हर्ष का विषय है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह व राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट ज्ञानेंद्र कटियार ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत में पहली बार हिंदी भाषा में 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नाम के साप्ताहिक अखबार को कानपुर के मूल निवासी संपादक व प्रकाशक पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, जिन्होंने 12/8 इंच के आकार की 500 प्रतियों से शुरुआत की गई थी, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण था। उस समय कोलकाता व्यापार, प्रशासन और समाचार माध्यमों का केंद्र हुआ करता था, जहां अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी और उर्दू में पहले से अखबार छपते थे, पर हिंदी में कोई भी प्रकाशन नहीं था, यानी तब तक हिंदी भाषा में कोई भी अखबार नहीं छपा था। उदंत मार्तंड, उडांत मार्तंड का मतलब है समाचार सूर्य या उगता हुआ सूरज। पहली बार जब हिंदी भाषी अखबार छापा गया तो हिंदी भाषियों का उस समय कोई स्थायी पाठक वर्ग नहीं था, जिसे डाक से बाकी राज्यों में भेजना महंगा और कठिन हो जाता था। वहीं स्थानीय स्तर पर हिंदी पढ़ने वाले भी कम ही लोग थे। ऐसे में अखबार का खर्च निकाल पाना कठिन होता गया, जिसके कारण सिर्फ 6 महीने बाद यानी 4 दिसंबर 1826 को इसका अंतिम अखबार प्रकाशित हुआ और उदंत मार्तंड बंद हो गया। लेकिन उसने एक चिंगारी जलाई जिसने हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया। आज देश भर में हजारों हिंदी अखबार, न्यूज पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक संघर्ष और संकल्प की याद है और हिंदी पत्रकारिता का जन्मोत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि भाषा के जरिए भी समाज को जगाया जा सकता है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट ज्ञानेंद्र कटियार, प्रदेश महामंत्री ठाकुर अंजलि सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, प्रदेश मंत्री कृष्णा शर्मा, दैनिक नगर संवाद मंडल ब्यूरो प्रमुख विजय कुमार, खुलासा कानपुर संपादक संजय शर्मा, एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, न्यू वायरल सच संपादक अनुराग मिश्रा, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप कटियार, मंडल उपाध्यक्ष महेश शास्त्री, मंडल उपाध्यक्ष मोहम्मद जुनैद, मंडल मीडिया प्रभारी संतोष कुशवाहा, जिलाध्यक्ष अमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष अजय तिवारी, जिला मंत्री सौरभ वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, जिला संगठन मंत्री विष्णु ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र शुक्ला, जिला सचिव विजय श्रीवास्तव, जिला सूचना मंत्री सुहेल मंसूरी, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी शादाब रईस, जिला कार्यकारिणी रोहन गौतम व नितिन कुमार एवं भीम, पूर्व जिला कार्यकारिणी जुबैर खान, पूर्व जिला सूचना मंत्री अमर वर्मा, लखनऊ मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह तोमर, कानपुर देहात जिलाध्यक्ष शिवकरण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अर्पित सिंह, जिला मंत्री अनिल कुमार, विवेक कुमार श्रीवास्तव, नैना चौरसिया, अशोक कुमार, सोनू, दुर्गेश तोमर,
अनिल मिश्रा, दुर्गेश तोमर, करण ठाकुर, पवन सोनकर, जीशान, शमीम साबरी, मानस मिश्रा सहित सैकड़ों पत्रकार व संस्थान सदस्य व पदाधिकारी रहे उपस्थित और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अपने अपने विचार रखे। मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। साथ में आज का दिन पत्रकारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान की धरती पर निवास करते हैं और ज्यादातर हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पत्रकार भाइयों के लिए कि 30 मई 1826 को आज ही के दिन हिंदी पत्रकारिता का उदय हुआ था और उदय वार्ता पेपर का संपादन की शुरुआत की गई थी। इससे भी विशेष बात क्या है कि ये हमारे कानपुर की धरती से ही इसका आगाज हुआ और इसके संपादक पंडित जुगुल कृष्ण जी थे। अब आप कल्पना करिए, आज आप सभी लोग जैसे पत्रकारिता के विषय में बहुत सारी विवादित चर्चाएं या वार्तालाप कर रहे हैं। उस दौर को याद करिए 1826 से, उस समय का दौर क्या था जब प्रेस की शुरुआत की थी और उस समय हमारी पत्रकारिता किस बेटियों से झगड़ी हुई थी। रातों रात प्रेस छापे जाते थे, ठीक है ना, मीडिया सब चला जाता है, प्रेस सब चला जाता है। तो ये पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता हुई। यहाँ पर मीडिया की बात नहीं हो रही है, प्रेस की बात हो रही है। अर्थात हम पेपर की बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय यानी 1826 के पूर्व अन्य पेपर चल रहे थे, जैसे अंग्रेजी में पेपर थे, मराठी में पेपर थे, अन्य भाषाओं में थे, लेकिन हिंदी में कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका का संचालन नहीं होता था। आज अपना कीमती समय लेकर के आप लोग आए हुए हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस पर। नेशनल मीडिया हमेशा इन ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रमों को लोग कहते हैं छोटा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन इनकी उपलब्धियां ये है कि हर कार्यक्रम को ध्यान रखते हैं और हर पत्रकार तक ये मैसेज पहुंचाने का वो ध्यान रखते हैं कि हमें ये नहीं है कि हमारे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से ही जो व्यक्ति जुड़ा है उसी तक ये मैसेज जाए, सब तक मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि यार नेशनल मीडिया क्लब से हम लोग नहीं जुड़े हैं, अरे उनका कार्यक्रम है, हमें नहीं जाना चाहिए। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि हमें संगठित होना चाहिए, तो संगठित कैसे होंगे जब हमारे अंदर ये भावनाएं आ जाएंगी, ये उनका कार्यक्रम है, हमारा तो दूसरा कार्यक्रम है, हम प्रेस क्लब से जुड़े हैं, हम नेशनल प्रेस क्लब से जुड़े हैं, हम इससे जुड़े। कोई भी किसी भी संगठन कोई छोटा नहीं होता है, संगठन सब समान होते हैं। जिस संगठन से जो जुड़ा है वो उसका संगठन उसका मजबूत है। हमें हर संगठन को मिल करके एकत्रित होकर चलेंगे, तभी हम आगे चल करके कोई कामयाबी पाएंगे। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दैनिक नगर संवाद पेपर से कानपुर मंडल ब्यूरो चीफ हूँ और TV30 इंडिया न्यूज चैनल का भी कानपुर मंडल ब्यूरो चीफ हूँ। मैं कानपुर प्रेस क्लब से हूँ, मैं कानपुर प्रेस क्लब का सदस्य हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर ये भावना हो जाएगी कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का कार्यक्रम है और मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप किसी के कार्यक्रम में जाएंगे और आपकी संस्था आपको निकाल देगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये संस्था नहीं कहती है कि आप किसी के कार्यक्रम में जाइए। और वहाँ हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में जैसे सब भाइयों ने बताया कि 30 मई को इसका उजागर हुआ था। जो जुगल शुक्ल अपने महान व्यक्ति थे जिन्होंने एक 2 पेज का अखबार निकाला था आज के दिन, और 1826 का वो दिन था जिस दिन ये पत्रकारिता दिवस जिसके रूप में मनाया जाता है, ये अभी सभी लोग ने मनाया। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग अपनी कोई भी खबर कहीं पे कुछ या कहीं लिखते हैं तो उसके प्रमाण हमारे पास होने चाहिए। आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि आप इधर से या उधर से किसी ग्रुप से खबर उठाई और खबर को फॉरवर्ड कर दिया,
खबर मिल रही है, लेकिन खबर की पुष्टि करना चाहिए। अगर किसी थाने या कहीं सीपी क्या की खबर है तो हम वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं और उसको अपने पास रिकॉर्डिंग रख सकते हैं कि भैया इसमें क्या क्या मामला हुआ था, इसमें क्या है। कल को अगर कोई खबर गलत होती है और आपके ऊपर अगर कोई मामला होता है तो आपके पास इससे आप बहुत बहुत आभार सम्मानित, इसलिए मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत समय देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ वो सारी जिसका नाम जुगुल किशोर बोला है, जो आदमी धरती का आंदोलन चल रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ। आप सब लोग अच्छी का कार्य करें। मैं आपसे अपील करता हूँ, जुगुल किशोर सुना, जुगुल किशोर सुना, समाज का सबसे कमजोर वर्ग होता है, जो समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, वो पत्रकार के साथ होता है। इससे कहीं कोई संकोच नहीं, सरल पत्रकारों है। लेकिन समाज का जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है, जो धर्मान होता है, वो सफाई के करीब होता है। मैंने जो बात की है उनको अपने विषय के अधिकारों के विषय में जानकारी होने लगी, उससे जो समाज में और बेहतर ढंग से काम करने लगे, उनकी कार्यशैली और रूपरेखा में परिवर्तन आने लगा। सभी पत्रकार साथी मिलजुलकर एक संगठन के रूप से मिलकर काम करने लगे, अपने पेपर और अपने चैनल के माध्यम से खबरों का प्रकाशन करने लगे। आम जनमानस की समस्याएं सभी व्यक्तियों के सामने उजागर करने लगे। पत्रकारों के आने से काफी हद तक उत्पीड़न में एक रोग लगी है। पत्रकारों का उत्पीड़न हो चाहे आम जनमानस का उत्पीड़न हो, अधिकारों की जानकारी होना सभी के लिए आवश्यक है। पत्रकारिता दिवस कोई भी बना सकता है, कोई भी संगठन बना सकता है, कोई भी आम पत्रकार बना सकता है, कोई भी व्यक्ति बना सकता है, चाहे वो संगठन का संचालन करता हो, चाहे वो पेपर बनाने वाला हो या चैनल का संचालन। पत्रकारिता दिवस में सबसे बड़ी अहम चीज होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का उतरी 1826 में हुआ। कुछ न्यायालय यहाँ सम्मान समारोह कराया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारिता दिवस भारत में अपना जोड़ तो इसमें जो पत्रकारों को हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, लेकिन समाज में पहले जो है बहुत सारे समाचार, लेकिन आज के दिन 3 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता दिवस या कल महासंघ के नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संचालन हुआ था, जिसके संपादक पंडित जुगुल किशोर शुक्ल जी थे। उन्होंने हिंदी में अपना ये समाचार पत्र का संचालन या प्रकाशन किया था, जिसके कारण हिंदी पत्रकारिता दिवस को रूपरेखा दी गई और उस दिन से हम लोग जन उत्सव के रूप में आज कभी मनाते चले आ रहे हैं। शहर के अन्य पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर के पत्रकारों को क्या मैं समस्त देशवासी, देश में कार्यरत समस्त पत्रकारों को यही संदेश देना चाहूंगा कि वह सब समान भाव से अपनी कलम को मजबूती के साथ कार्य करें, निष्पक्ष पत्रकारिता करें, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें और जहां पर अन्याय होता हो वहां लिखें। यदि उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है पत्रकारिता करते समय या उनकी कलम को कोई दबाने का प्रयास करता है, तो नेशनल मीडिया प्रेस से लिखित अपनी शिकायत कर सकते हैं। नेशनल मीडिया प्रेस का उनकी कलम को न झुकने देगा और न ही झुकने देगा और निश्चित ही उसके साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनके साथ बराबर खड़ा रहेगा ताकि उनकी कलम को कोई दबा न